हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर का पूरा टॉपिक क्लिक कर लिया है और लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है। जैसे मैट्रिक्स को हमने बताया कि मैट्रिक्स का कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 2 1 3 1, ये मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स एक वैल्यू होता है, मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक वैल्यू होता है या एक एक्सप्रेशन होता है, तो वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? इट इज द वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर जुड़ा होता है, मतलब उसका एक नंबर होता है, स्केलर वैल्यू होता है। जैसे मैट्रिक्स का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट क्या करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू पता करता है, और वैल्यू नहीं तो एक्सप्रेशन। तो डिटरमिनेंट के बारे में पता चल गया कि डिटरमिनेंट एक वैल्यू होता है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक वैल्यू या उसका एक्सप्रेशन। तो आप देखेंगे डिटरमिनेंट कैसे निकलता है किसी मैट्रिक्स का, कैसे उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहली बात, डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए अगर ए मैट्रिक्स ये है और हम लोग इस मैट्रिक्स का, देखिए डिटरमिनेंट बस स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और कोई मैट्रिक्स का नहीं होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है 1 2 3, मतलब अगर कोई 1 बोलता है तो आप समझिए 1 क्रॉस 1, अगर कोई बोलता है ऑर्डर 2 का है मैट्रिक्स तो समझिए 2 क्रॉस 2, 3 ऑर्डर का है मतलब 3 क्रॉस 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगल नंबर में बोलते हैं, उसका ऑर्डर बोलते हैं। जैसे 1 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। तो जैसे यहाँ पे 2 ऑर्डर का लिए हैं मैट्रिक्स, अगर इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाले तो उसको डिनोट करेंगे हम लोग इससे, मतलब ए पे 2 बार। ये मॉड नहीं है, जैसे आपने मॉड पढ़ा होगा, मॉड फंक्शन, जैसे -2 पे ये तो आ जाता था +2, तो ये नहीं है, ये एक सिंपल बार है, ना कि कोई फंक्शन है, मॉड फंक्शन। तो इसको इससे डिनोट करते हैं, या तो इसको इससे डिनोट करते हैं डेट इन ब्रैकेट ए, या तो इससे डिनोट करते हैं ट्रायंगल शेप का। तो बात हो गई डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट मतलब इट इज ए वैल्यू और नंबर और एक्सप्रेशन दैट इज एसोसिएटेड विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई ना कोई एक वैल्यू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। तो अब वैल्यू कैसे निकलता है? तो बात करें हम लोग एक ऑर्डर का, सिंगल ऑर्डर, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। इसमें हम लोग 3 ऑर्डर तक पढ़ेंगे, 4 ऑर्डर का भी निकलता है, उसका भी बता देंगे हम। तो पहले बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 1 का हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ऑर्डर 1 का कैसे? मतलब ऑर्डर 1 से मतलब 1 क्रॉस 1, अगर ऑर्डर 2 बोला गया तो मतलब 2 क्रॉस 2। तो ऑर्डर 1 का, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1, मतलब 1, मतलब अगर इसको हम लोग जनरल मिलते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं A11 से, A11 से, या इसके अंदर कुछ रहता, मान लीजिए 5 होता, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आता? तो जो भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो वही इसका डिटरमिनेंट भी होता है। मतलब डिटरमिनेंट एक क्या हो जाएगा? A11, अगर 5 है अंदर तो 5, मतलब सिंपल यही हो जाएगा। मतलब ऐसे ए ये है, इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल, डिटरमिनेंट कैसे हो जाता है? बार लग जाता है, तो इसका डिटरमिनेंट यही आएगा। और अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, अगर दिया है 5 अंदर दिया है, ये 1 ऑर्डर का है मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे तो ये होगा, तो ये क्या दे देगा? 5, पहला एलिमेंट। अगर मान लीजिए -5 रहता, ए का एक मैट्रिक्स है -5, इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये हो जाता। तो अब क्या आंसर आता? 5 नहीं आता, -5 ही आता। एक मॉड फंक्शन भी होता है जैसे ये, उसमें क्या होता है? +5 आ जाता है, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। तो डिटरमिनेंट मॉड फंक्शन
में कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिटर्मिनेंट है, मॉड फंक्शन नहीं। तो ये है सिंगल ऑर्डर का, तो आपको पता चल गया सिंपल से, जो एलिमेंट अंदर प्रेजेंट है सिंगल है, एक ही प्रेजेंट होगा अंदर, उसको लिख दीजिए। अब बात करते हैं ऑर्डर 2 का। अब बात करते हैं ऑर्डर 2 का और उसका देखते हैं डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। तो लेंगे पहले जनरल टर्म। तो यहां पे ले रहे हैं एक मैट्रिक्स ए 2 ऑर्डर का, तो इसका लिखते हैं एलिमेंट A11, A12, A21, A22। यहाँ पे हम लोग जनरल टर्म लिए हैं, जैसे A11, A12, A21, A22। अगर इसमें थोड़ा सा ये भी है, थोड़ा रिलेशन भी है, जैसे मान लीजिए A11 इधर प्रेजेंट है, ये क्या आपको शो कर रहा है, मतलब पहला रो पहला कॉलम, इधर वाला रो दिखाता है और इधर वाला कॉलम बताता है। और ये देखिए पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, ये दूसरे रो में है और पहले कॉलम में है, और ये दूसरे रो में भी है और दूसरे कॉलम में है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल टर्म लिए हैं ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है और एलिमेंट है A11, A12, A21, A22। इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, मतलब डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। तो यहाँ पे ये लग जाएगा, ये लग जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये पहले ये वाले एलिमेंट को लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं, मतलब A11 इंटू A22, इसका मल्टीप्लाई किए इससे, फिर माइनस कर देते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई A12 इंटू A21। तो ऐसे डिटरमिनेंट निकलता है ऑर्डर 2 का। अब एग्जांपल लेके कर लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया है A 2 4 6 5 दिया है, इसका हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है। जैसे मैट्रिक्स में हम लोग ने बताया थे कि किसी भी मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, ये बस मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, ना कि इसका कोई वैल्यू होता है। लेकिन डिटरमिनेंट क्या, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक वैल्यू बताता है या एक्सप्रेशन बताता है। अगर मान लीजिए वेरिएबल फॉर्म में होता है तो एक्सप्रेशन बताता है। तो देखिए जैसे ये एक्सप्रेशन हो गया, तो वैल्यू बताता है डिटरमिनेंट या एक्सप्रेशन बताता है। तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, मतलब मॉड ए निकालते हैं, तो बार लग जाता है। तो डिटरमिनेंट ऐसे ही होता है, रो और कॉलम में होता है, लेकिन जो क्लोज करते हैं हम लोग उसमें 2 डंडा, मतलब बार इंग्लिश में, तो बार से हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब इसका हम लोग निकाले डिटरमिनेंट, तो क्या हमने बताया कि पहले वाले का ये वाला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 5, फिर माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, इसका इससे, मतलब इसका इससे, तो 4 इंटू 6, तो क्या हुआ 10 माइनस 24, आंसर आया -14। तो ऐसे निकलता है ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस क्यों है और यहाँ पे प्लस क्यों है। इसका तरीका है एक्चुअली ऐसे, ये तो हमने तो फार्मूला ही आपको बता दिया कि डायरेक्ट ये फार्मूला लिखिए और वैल्यू निकालिए, लेकिन असल में क्या होता है कि जो मेन होता है वो ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे आपको हम बताएं, यहाँ पे एलिमेंट लिए हैं A11, A12, A21, A22। ये एलिमेंट थोड़ा खास है, मतलब इसमें जो एलिमेंट के नीचे ये सफिक्स लिखा है, ये आपको बताता है कि ये किस रो और किस कॉलम में है। जैसे यहाँ पे A11 है, तो ये बता रहा है कि ये जो पहला वाला है वो रो बता रहा है, दूसरा वाला कॉलम, तो ये बता रहा है कि ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है, मतलब ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो, और ये पहला रो कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो ये क्या बता रहा है, पहला रो पहला कॉलम में है, फिर ये पहला रो दूसरा कॉलम में, फिर ये दूसरा रो पहला कॉलम में, और ये दूसरा रो दूसरा कॉलम में है। तो हमने एक फार्मूला आपको बता दिया डिटरमिनेंट निकालने का 2 ऑर्डर का, लेकिन असल में फार्मूला कैसे बनता है, देखिए फार्मूला में देखिए क्या होता है असल में, कि ये ऐसे लिखते हैं इसका A11 A22, मतलब A11 जो है इसका क्या करते हैं, ये मतलब असल में जो यहाँ पे था कोफिशिएंट, उसमें क्या करते हैं, जो पहला एलिमेंट यहाँ पे लिए A11 इंटू A22 लिए हैं ना, तो A1 का जो ये सफिक्स है नीचे वाला 1 1,
उसको क्या करते हैं, -1 का पावर हो जाता है, पहला 1 प्लस दूसरा 1। तो देखिए अब 1 + 1 क्या होगा 2, और -1 का पावर जब 2 होता है तो ये +1 हो जाता है, तो यहाँ पे +1 आ जाता है, तो दिखता नहीं है। लेकिन जब हम लोग A12 लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस ही होता है, लेकिन A12 के समय क्या होता है, -1 का पावर 1 + 2, 1 + 2, फिर A12 लिखते हैं हम लोग, फिर A21 लिखते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, ये तो देखिए हम प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए -1 का पावर 1 + 3 3, जो कि होता है ऑड, और माइनस का पावर जब ऑड होता है तो माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो असल में ये जो आया है वो इससे आया है, मतलब जो यहाँ पे कोफिशिएंट में -1 का पावर कुछ होता है, -1 का पावर कुछ होता है, और ये क्या होता है, -1 का पावर यहाँ पे क्या आता है, जो पहला एलिमेंट होता है, जैसे A11 यहाँ पे है और इसमें A12, इसका जो नीचे से फिक्स है, जो नंबर 2 ठे दिया होगा, 2 डिजिट का, 1 1 यहाँ पे 1 2, उसको प्लस कर देते हैं, मतलब 1 + 1, 1 + 2 3 आ जाता है। तो मतलब इवन पावर हो तो प्लस और ऑड हो तो माइनस। तो देखिए अगर इसमें देखिए प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस है, तो ये है, तो इसी वजह से ये होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है। तो ये हम लोग देख लिए ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन बता दे कैसे, कि मान लीजिए जैसे ये हो गया, हम लोग एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए x4 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2x = 0। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दिया और इससे x की वैल्यू निकालना है। तो ये डिटरमिनेंट दिया है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दिया है 0, तो इस मदद से x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगा, x ऐसे निकलेगा, फिर माइनस कर देंगे। ये माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जो 4 है वो ऑड प्लेस पे है, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए 1 + 1 ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है 1 + 2, ये 2 + 1 3, मतलब ये भी ऑड प्लेस है और ये इवन प्लेस है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन इवन प्लेस पे कौन ऑड प्लेस पे है। तो देखिए ये इवन प्लेस पे x, तो यहाँ पे प्लस ही होगा, तो x × 2x, तो x × 2x क्या हो जाएगा 2x²। फिर 4 × 1 क्या होगा 4, और ये 4 देखिए ऑड प्लेस पे है, तो -1 का पावर ऑड क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 = 0। फिर 2x² = 4, -4 इधर चला गया, और फिर x² = 4/2, 2 डिवाइड में चल जाएगा तो इधर आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू क्या होगी, x इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आएगी +-2, +-2 आई यही वैल्यू। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक +2 और एक -2। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर का, जिसमें आपको डिटरमिनेंट दिया होगा और उसकी कुछ वैल्यू दिया होगा और आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। नहीं तो किसी में ऐसे भी देता है, इधर वैल्यू ना देके इधर कोई एक्सप्रेशन दे दे, जैसे मान लीजिए 1 2 4 और यहाँ पे दे दे 2, यहाँ पे 2 दे दे, तो इसका आप निकालेंगे ही, क्या आएगा 2x² -4, और इधर क्या आ जाएगा 1 का 2 से करेंगे 2, फिर 2 × 4 8, इधर ऑड प्लेस पे तो माइनस हो जाएगा तो -8। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि इधर भी एक वो दे दे, डिटरमिनेंट दे दे, और 2 - 8 और दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कंपेयर करके इक्वेशन बन जाएगा, उससे वेरिएबल का नंबर निकाल लीजिए। -6 हो गया, फिर 2x², ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, फिर x² = -1, इमेजिनरी नंबर आ गया, ±√-1। तो -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है ±√-1। तो अंडर रूट के अंदर माइनस रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, i से डिनोट करते हैं, मतलब -1 = i बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको क्या आया है +i -i। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें RHS साइड भी आपको डिटरमिनेंट देते, LHS साइड भी डिटरमिनेंट देते और वैल्यू निकालना हो। तो ये बात होगी ऑर्डर 2 का
कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, और उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन देख लिए हम लोग। अब हम लोग करते हैं तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है वो अब देखते हैं। इसको तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट में भी आपको देखना पड़ेगा साइन, प्लस माइनस कहाँ ऑड है कहाँ इवन प्लेस है, उसमें देखना पड़ेगा। और जनरली क्वेश्चन तीन ऑर्डर का ही आता है, और टू ऑर्डर में आता है तो ऐसे ही एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है। तो देखते हैं अब ऑर्डर 3 का कैसे डिटरमिनेंट निकलता है। तो एक लेते हैं फिर से, क्या होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31। देखिए यहाँ पे हम लोग एक डिटरमिनेंट लिए हैं, एक मैट्रिक्स मान लीजिए लिए हैं, उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का है, मतलब 3 रो 3 कॉलम। इसके एलिमेंट ये है, एलिमेंट देखिए क्या बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 2 है तो ये बता रहा है दूसरे रो में है ये और दूसरे कॉलम है। ये 3 3 बता रहा है मतलब तीसरे रो में है तीसरे कॉलम है, और ये 3 1 बता रहा है मतलब तीसरे रो पहले कॉलम में है। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? देखिए इसका डिटरमिनेंट हम लोग 6 प्रकार से निकालते हैं, 6 प्रकार से निकाल सकते हैं, मतलब 6 टाइप से, मतलब 6 वे हैं डिटरमिनेंट निकालने का। क्या? ऑर्डर 3 का। पहला क्या है वे कि हम लोग पहले रो से एक्सपेंशन कर सकते हैं, दूसरे रो से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, तीसरे रो से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, या तो 3 कॉलम है उन तीनों में से कर सकते हैं। तो ये इधर 6 हैं। तो हम लोग रो का देखते हैं, पहले रो से एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन मतलब पहले रो से हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। और आप किसी भी रो और या किसी भी कॉलम से निकालिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं एक्सपेंशन पहले रो से, एक्सपेंडिंग मतलब पहले रो से निकाल रहे हैं, पहले रो से निकाल रहे हैं, या तो इसको R1 लिख सकते हैं आप, R1 से आप वो निकाल रहे हैं, R1 से मतलब इस यहाँ से आप एक्सपेंड कर रहे हैं। आपको हम बताएंगे सवरे तरीके। तो पहले R1 से देखते हैं तो कैसे इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये ऐसे लिखते हैं डिटरमिनेंट है। पहले क्या करते हैं, R1 देखिए क्या क्या है, A11 है, A12, A13। आपको इवन और ऑड प्लेस देखना पड़ेगा, मतलब 1 + 1 2 और -1 का पावर 2, -1 का पावर होता है I + j। तो पहला वाला क्या है, I होता है और दूसरा वाला j होता है, मतलब यहाँ पे 3 और 2 है तो I यहाँ पे क्या है 3 और j क्या है 2। तो देखिए अब I + j अगर इवन हो तो -1 का पावर इवन क्या होता है +1, और अगर ऑड हो तो माइनस का पावर ऑड माइनस ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑड और इवन क्या है, इवन प्लस। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 2, ये इवन है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये 1 + 2 माइनस हो जाएगा, मतलब 3, ये 1 + 3 4, तो ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन है। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया। तो अब देखिए इससे हम लोग निकालते हैं इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है 1 + 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हमको फार्मूला ही दिखा दे तो ऐसे फार्मूला तो ऐसे होता है कि -1 का पावर 1 + 1, -1 का पावर 1 + 1 और A11। अब क्या करते हैं, A11 एक्सपेंड कर रहे हैं रो फर्स्ट से, इस यहाँ से ले रहे हैं। तो अब जो एलिमेंट लिए A11, उसका A11 जिस रो और जिस कॉलम है उसको हम लोग छोड़ के जो बचता है वो लेते हैं। जैसे मतलब A11 किस रो और किस रो में है, इस रो में है, ये इस रो में है, इस रो में है। और किस कॉलम में एग्जिस्ट करता है A11, इस कॉलम में। तो बचा क्या है, ये बचा A22, A23, A33, A32 और A33 बचा। इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। A22 हो गया, A23 हो गया, A32 हो गया और A32 हो गया। तो ये हम लोग बना लिए हैं। इसको, ये क्या है, डिटरमिनेंट है ऑर्डर 2 का।
अब देखिए प्लस करते हैं, अब आगे आएंगे A12 देखिए ऑड प्लेस पे, मतलब यहाँ पे -1 का प्लस लिखेंगे और -1 का पावर 1 + 2। ये आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कौन इवन है कौन ऑड है, तो ये आपको दर्शाएंगे भी नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको नंबर पे। तो -1 ले लिए और ये 12 लिखेंगे, 12 लिख लिए। अब क्या करेंगे, A12 जिस रो और जिस कॉलम है उसको हम लोग नहीं लेंगे, मतलब A12 किस कॉलम में है, इस कॉलम में है, और किस रो में है, यही पहले ही रो में है। तो बचा क्या A21 A31 A23 A33, इसको हम लोग डिटरमिनेंट बना लेंगे। तो A21 A31 और A23 और A33 बना लिए। तो देखिए एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम रो फर्स्ट है, तो पहला ले लिए, दूसरा ले, अब तीसरा बचा लास्ट, तो प्लस करेंगे। और A13 किस प्लेस पे है, इवन प्लेस पे, तब पर भी हम लिख दे रहे हैं -1 का पावर 1 + 3, 1 + 3। अब A13 लिखेंगे। अब A13 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम लोग उसको नहीं लेंगे और बाकी सबको ले लेंगे, मतलब A13 किस कॉलम में है, इस कॉलम में, और किस रो में, इस कॉलम में। बचा क्या, ये A21 A31 A22 A32, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या है, A21 A31 और A22 A32 लिख लिए। अब ये अब आपको देखिए इसको हम लोग चेंज कर दिए हैं ऑर्डर 2 में, और आपको ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट निकालना आपको पता है, तो सिंपल से क्या करिए, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट निकालिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले देखिए ये सॉल्व कर दीजिए, -1 का पावर क्या है 2, -1 का पावर 3 और ये 4 है, तो ये 3 बस यहीं पे ऑड है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं, -1 का पावर 2 क्या आ जाएगा प्लस, और तो A11 इधर लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, प्लस हो जाएगा तो प्लस A11। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, A22 इंटू A33, A22 इंटू A33, ये आ गया। अब ये देखिए ऑड प्लेस पे होता है, ऑर्डर 2 में पता है, तो माइनस लग जाता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, मतलब -A23 इंटू A32 हो गया। अब बंद, तो यहाँ तक निकाल लिए इस ऑर्डर एक जगह डिटरमिनेंट। अब प्लस इंटू -1 का पावर 3, तो -1 का पावर 3 क्या है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर माइनस का रहता है तो माइनस ही होगा, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और ये A12। अब देखिए 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको निकालने यहाँ पता है, हमने बताया था, तो क्या करिए A22 इंटू A3, अब यहाँ पे ये कर दीजिए, और A21 इंटू A33 माइनस लिख देते हैं, और इसका मल्टीप्लाई, A23 इंटू A31, ये A31 है। अब ये कर ली, अब ये लास्ट टर्म करना है, -1 का पावर 4, मतलब इवन पावर और इवन पावर है तो माइनस हट जाएगा, मतलब प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और लिखेंगे A13। अब A21 इंटू A32 माइनस कर देंगे, और इसका मल्टीप्लाई, तो A22 इंटू A31। तो देखिए ये एक एक्सप्रेशन आ गया, सारे एलिमेंट का कुछ कुछ वैल्यू रहता है तो वैल्यू भी आ जाता है। तो ऐसे निकलता है ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 6 तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब 6 तरीका कौन कौन से, 3 रो से, या तो इस रो से एक्सपेंड करें, या दूसरे रो से एक्सपेंड करें, या तीसरे रो से एक्सपेंड करें, या तो 3 कॉलम है उस तीनों कॉलम में से कोई भी एक कॉलम से एक्सपेंड करें, चाहे पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, या तीसरे कॉलम से। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, R1 से एक्सपेंड किया है, और क्या किया है, पहला वैल्यू लिया है
और जो वैल्यू ये जो एलिमेंट लिया है और इस एलिमेंट का जो सफिक्स है 1 और 1, इसका हम लोग क्या करते हैं -1 का पावर 1 + 1। यहाँ पे बताया है -1 का पावर i + j, तो ये पहला वाला i दिखाता है और ये j दिखाता है ये। और फिर क्या किए हैं, दो ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम लोग बांट दिए हैं। तो दो ऑर्डर कैसे आया है, जो एलिमेंट यहाँ पे लिए हैं वह जिस रो और जिस कॉलम में है, मतलब ये इस रो में है और ये इस कॉलम A11 इस रो में और ये इस कॉलम में, बचा क्या, ये 4 बचा, इसको बना लेंगे डिटरमिनेंट। फिर A12 लेते हैं और -1 का पावर 1 + 2 लेते हैं, और फिर जिस रो और जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हम लोग बंद कर देते हैं और जो बचा उसको लिख देते हैं। फिर इसमें भी वैसे ही, और 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमको पता है, वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करके ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे निकलता है ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट। अब हम लोग लेते हैं एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। चलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसको निकालते हैं एक 3 ऑर्डर का लेके हम लोग उसको हम लोग निकालेंगे एक रो से भी निकाल लेते हैं, रो 4 से, और दूसरे तरीके से भी एक्सपेंड कर देते हैं और देख लेते हैं कि क्वेश्चन सही आ रहा, आंसर सही आ रहा नहीं। तो चलिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 0 5 2 0 5 1 2। तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया है, इसकी डिटरमिनेंट निकालनी है हमको, और डिटरमिनेंट निकालने हैं तो बार लग जाता है 2 1 0 -5 0 1 2 5 -2। इसका हम लोग का निकालना है डिटरमिनेंट। तो देखिए क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, पहले रो से एक्सपेंड करेंगे। तो पहला रो हम आपको अगर चाहें तो साइन कन्वेंशन देखिए बता सकते हैं, कहाँ प्लस कहाँ माइनस लगेगा, -1 का पावर बार बार लगाएंगे, इससे बढ़िया आप देखिए बता सकते हैं। 3 ऑर्डर का बता रहे हैं, यहाँ पे प्लस होता है, ये ऑड प्लेस होता है, ये इवन, फिर ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे हमने ये क्या बताया, ये बताया है साइन, मतलब प्लेस बताया है कि कौन इवन प्लेस है कौन ऑड प्लेस है, मतलब जहाँ जहाँ प्लस है लिखे हैं वो और इवन प्लेस है, और जहाँ जहाँ माइनस है वो ऑड प्लेस है। जैसे पहले रो में क्या हुआ था, ये प्लस हुआ था, ये प्लस, और दूसरा वाला क्या हो गया था, माइनस हो गया, क्योंकि ये 1 + 2 तो 3 आ जाता है। तो ये आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो बार बार क्वेश्चन करने से आपको खुद पता चल जाता है कौन इवन प्लेस पे है कौन ऑड प्लेस पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं रो 1 से। तो रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x फ्रॉम रो फर्स्ट है। तो रो फर्स्ट से करते हैं, रो फर्स्ट से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो 2 लेते हैं, ये प्लस होगा क्योंकि देखिए प्लस आता है। अब क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स इसका 0 1 5 -2, क्योंकि 2 के देखिए कौन रो और कौन कॉलम में, तो 2 इस कॉलम में और 2 इस रो में है, तो बचा क्या है ये, तो इसको लिख लेते हैं 1 है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा 1, क्योंकि पता है यहाँ माइनस हो जाता है क्योंकि ये ऑड प्लेस पे है, और फार्मूला से भी इधर देख सकते हैं, तो -1। और फिर ये जिस कॉलम में और जिस रो में है उसको बंद कर देते हैं, उसको नहीं लेते हैं और बाकी सब ले लेते हैं। तो क्या आएगा, -5 2 1 -2 आ गया। अब बता 0, तो 0 इंटू मैट्रिक्स ले लेंगे, 0 किस कॉलम में है, इस कॉलम में, और किस रो में है, इस कॉलम में, इस रो में, और ये किस कॉलम में, बाकी बचा ये बचा, तो इसको लिख लेते हैं -5 2 0 और 5 लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व इधर करते हैं, तो 2 इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 का, तो 0 इंटू -2 0 ही आएगा, 0 या फिर माइनस लग जाता है, और इसका मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 तो -5, मतलब 1 इंटू 5 माइनस लगा ही दिए पहले से, तो ये हो गया। अब ये यहाँ पे -1 लिखेंगे। अब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा, 5 इंटू 2 10 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर माइनस लग जाएगा, फिर 1 इंटू 2 2, फिर 0। तो देखिए 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने कुछ फायदा ही नहीं है, ऐसे लिख देते हैं यहीं तक। फिर
2 इंटू -5 क्या आएगा -10, ये तो 0 तो -5 बचेगा। और फिर 10 - 2 कितना होता है 8, और -1 इंटू 8 क्या होगा -8, तो आंसर क्या आएगा -18, -18 आया। इसका हम लोग लिख लेते हैं मॉड का वैल्यू -18 आया है, इसको हम लोग लिख लिए हैं। अब रो से हम लोग देख लिए, पहले रो से एक्सपेंड करके ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ रहा है -18। अब हम लोग दूसरे से भी देख लेते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं कि -18 आ रहा है कि नहीं। आंसर सेम ही आएगा, तब पर भी हम लोग सेटिस्फाई के लिए कि हम लोग का आंसर सही आ रहा है कि नहीं उसे देख लेते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग दूसरे तरीके से भी एक्सपेंड करते हैं, मतलब 6 तरीका है, 3 रो है, 3 कॉलम है, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कर सकते हैं एक्सपेंड। तो पहले रो से तो कर चुके हैं, अब हम लोग किसी रो या किसी कॉलम से करते हैं और देखते हैं आंसर और मैच करते हैं आंसर। तो कौन से रो कौन से कॉलम से करें, तो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, तो हम करते हैं यहाँ पे दूसरे कॉलम से ही कर रहे हैं ना, दूसरे कॉलम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे कॉलम से देखते हैं, तो यहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन आपको बता दिए हैं कि 1 देखिए ऑड प्लेस पे, 0 क्या है इवन प्लेस पे, 5 ऑड प्लेस पे। आप चेक भी कर सकते हैं, 1 क्या है पहले रो दूसरे कॉलम है, तो 1 + 2 3, तो -1 का पावर 3 क्या आ जाता है -1, तो माइनस प्लस माइनस पता है, तो चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो मॉड ए निकालते हैं, तो क्या आएगा 1 -1 लिखेंगे क्योंकि ये माइनस प्लेस है। फिर 1 जिस रो और जिस कॉलम है उसको हटा देंगे और जो बाकी बचा उसको लिख लेते हैं, तो क्या आएगा -5 2 और 1 -2। अब देखिए फिर नीचे आएंगे तो 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो पर लिख लेते हैं। तो 2 2 0 -2, अब बचा -5 क्यों लिखा है क्योंकि ये माइनस पे है, और फिर बाद में बचा किस कॉलम और किस रो में है, तो ये हुआ 2 -5, जो जिस रो और जिस कॉलम में उसको नहीं लेंगे और बाकी सब ले लेंगे, और ये 0 और 1 होगा। तब इसके वैल्यू क्या आएगी -1, और 5 × 2 10 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, और 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ माइनस लगेगा और फिर 2 लग जाएगा, और फिर 0 का 0 ही हो जाएगा, फिर ये बच्चा -5, और फिर इसको लिखेंगे तो 2 × 1 2 और -5 × 0 0, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। अब इसका वैल्यू लिखते हैं, तो -1 10 - 2 8 लिख लिए, फिर -5 × 2 10, तो देखिए -1 × 8 -8 और -10, तो ये हो जाएगा -18। तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दूसरे कॉलम से एक्सपेंड करके देखे हैं तो -18 आया है, C2 से हम लोग देखे हैं, और पहले रो से भी देखे हैं तो -18 आया। तो इससे एक तरह से प्रूफ हो गया, प्रूफ था ही, मतलब एक तरह से ये हो गया कि आप कोई भी रो कोई भी कॉलम से निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और आप इसका क्वेश्चन NCERT से करते रहिए। थैंक यू।